क्लास 12th के बोर्ड अपीयर होने वाले विद्यार्थियों की हार्दिक शुभकामना के साथ इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 12th के मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है यूनिट वाइज आप तक पहुंचाए जाएंगे, उनके सॉल्यूशन समझाए जाएंगे। अदर जो प्रॉब्लम होगी आप कमेंट के थ्रू या आप किसी भी थ्रू मेरे तक पहुंचाइए, आपका सॉल्यूशन आप तक पहुंचेगा। अच्छी से आप प्रिपरेशन करिए और बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए गुड लक आप सबको। इसी के साथ हम फर्स्ट यूनिट को शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट जिसमें आपको संबंध और फलन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ये 3 मार्क्स का यूनिट है। इसमें 1 और 2 टोटल मिला के 2 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, जो 1 मार्क्स का और 2 मार्क्स का होगा। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है कि कुछ क्वेश्चन इस तरह के होंगे जिसमें हमें एक टेबल का निर्माण करना है, एक सारणी बनानी है और किस तरह का ऑपरेशन होगा, किस तरह की ये जो संक्रिया होगी ये हमें गिवन होगी। यहाँ हमें दे रखी योग संक्रिया, यानी एडिशन वाली, सम वाली, प्लस करने की संक्रिया ऑपरेशन का यूज़ करना है और इसका आधार ये होगा 3 आधार होगा। जनरली हम जोड़ करते समय 10 आधार लेके हासिल का जो सिस्टम करते हैं वो यहाँ पे आधार 3 समझ के करना है। हमारे पास 3 नंबर है 0, 1, 2, इसको इस तरह से लिखना है 2 जगह। फिर क्योंकि ये प्लस की एडिशन है, मतलब एडिशन जो है यहाँ पे संक्रिया प्लस वाली है, इसलिए इन दोनों को देखो 0 + 0 को हम ऐड करेंगे, 0 में 1 ऐड करेंगे, 0 में 2 ऐड करेंगे। फिलहाल जो तीनों नंबर आए हैं ये 3 से कम ही है, तो इनको एज इट इज़ लिखना है। जैसे 1 में मैंने ये 0 ऐड किया, 1 आ गया, 1 1 अपने पास, 2 हो गए और 1 और 2 3 हो जाते हैं। तो हमारा बेस जो 3 है इसके इक्वल या इससे ज़्यादा आते ही हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट आया वो क्या आया है। हमारे को यहाँ पे रिज़ल्ट 3 आया, उसमें से ये 3 माइनस करके जो रिज़ल्ट प्राप्त होता है वो नंबर यहाँ लिखना है। इसका मतलब है कि बेस से कम ही यहाँ पे नंबर आपको लिखना है, इक्वल या ज़्यादा होने पे आपको उसी में से 3 माइनस करना है। फिर देखते हैं 2 और 0 हो गया हमारे पास, 2 और 1 3 होता है, फिर यही 0 लिखना है। और यहाँ पे देखिए 2 और 2 कितना हो गया 4 में से भी हमें 3 माइनस करना है। हर बार 3 इसलिए घटा रहे हैं, इसका बेस 3 है, तो क्या बचेगा 1। इस तरह से ये जो सारणी मिली है ये हमारा रिजल्ट है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो जिसमें बेस 5 का यूज़ किया है, कभी एलसीएम, कभी एचसीएफ। ऑपरेशन आपको कौन सा यूज़ करना है वो आपको गिवन होगा, उसको आपको यहाँ लिखना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। फिर आपके सामने मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है जिसमें सेट ए और बी दे रखा है, जिसमें आपके सामने ये कंपोनेंट लिखे हैं। ए का रिलेशन है बी से, इस तरह से फंक्शन है और हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो fx = x² है। क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है f इन्वर्स फॉर f इन्वर्स 9। तो जो हमें फाइंड करना है उसके इक्वल x मान लेना है। मान लेते हैं x = f इन्वर्स 4 है, तब ये इन्वर्स इस साइड आएगा तो fx = हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया 4। और ये fx हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो fx की वैल्यू हम लिखेंगे x² = 4। जब इसको सॉल्व करते हैं तो x² = 4 का रिजल्ट आता है +-2। यहाँ पे जो +2 है x की वैल्यू और जो -2 है वो दोनों इस सेट में मौजूद है, इसे बिलोंग करती हैं, इससे संबंधित हैं, दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। तो एक तो हमारा इसका रिजल्ट इस तरह से आएगा। दूसरा हमें एक और पूछा है f इन्वर्स 9, उसको भी हम जैसे x मान लेते हैं f इन्वर्स 9 को, तो यहाँ पे हमारे को इस तरह से कंडीशन मिलेगी। fx की वैल्यू x² गिवन है और x की वैल्यू यहाँ पे +-3 सेपरेट लिखते हैं। x की वैल्यू +3, x की वैल्यू -3। तो देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू सेट ए में मौजूद है। तो सेट ए में आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पे 3 है, -3 नहीं है, तो ये बिलोंग कर रहा है सेट ए को, लेकिन ये बिलोंग नहीं कर रहा है। यानी यहाँ पे हमारा आंसर सिर्फ x = 3 ही रहेगा, जो हमारे को फाइंड करना था। अब एक और इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है, जिसमें आपको बाइनरी ऑपरेशन यूज़ करना है और 2 कंडीशन यहाँ पे आपको पूछी है। एक तो क्रम विनिमयता
कम्यूटेटिव की जांच पूछी है और एक सचारिता एसोसिएटिव ये जांच पूछी है। क्या होता है ये क्रम विनिमयता? नाम से पता चल रहा है कि जब हम क्रम का जो विनिमय करें, विनिमय मतलब एक्सचेंज, ऑर्डर को चेंज करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। ए स्टार बी आपको इस तरह से गिवन है। अगर मैं यहाँ पे क्रम बदल दूँ तो ये क्रम इस तरह से बदलेगा, तो उधर भी क्रम बदल जाएगा। और क्योंकि ये दोनों इनटू में है, यहाँ पे इनके बीच में गुणा का निशान नहीं है, फिर भी ये इनटू में समझना आपको इसको, तो ये वापस ए बी के इक्वल आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी ए और ए बी क्रम बदलने पर भी यहाँ फ़र्क नहीं पड़ा है। इसका मतलब ये एक क्रम विनिमयता का यहाँ पे सत्यापन हो जाएगा, क्रम विनिमय नियम यहाँ पे लागू होगा। फिर हमें जांच करनी है सचारिता की। तो सचारिता के लिए हमें 3 यहाँ पे नंबरों का जांच करना पड़ता है, ए बी और सी। अगर हमारे को ये रिजल्ट इस तरह से प्राप्त हो जाए तो ये जांच हमारी सिद्ध हो जाती है कि जैसे हमने इस तरह से इसको सिद्ध हो जाता है। तो मैं एक एक करके इसका जो पॉइंट है आपके सामने लिख रहा हूँ कि जैसे हमें LHS साइड पहले BC की वैल्यू निकाली, तो रूल वही फॉलो होना है। बीच में देखिए बाइनरी ऑपरेशन का निशान है, तो जिन 2 नंबर्स का करना है उनका प्रोडक्ट अपॉन 4 आएगा। तो यहाँ B और C का आएगा तो BC अपॉन 4 आ गया। अब फिर ये BC अपॉन 4 इसकी वैल्यू हो गई, तो पुट करते हैं यहाँ पे BC अपॉन 4। तो अब इन दोनों का देखिए इंटू करवाते हैं, BC अपॉन 4 अपॉन फिर से 4 आ जाता है, तो हमें यहाँ पे ABC अपॉन 16 मिलेगा LHS। जिस तरह से LHS किया है उसी तरह से आपको RHS करना है ताकि दोनों की दोनों कंडीशन अपनी इक्वल आ जाए। तो देखिए जिस तरह से हमने LHS की वैल्यू निकाली है उसी तरह से RHS सॉल्व करते हैं। तो A स्टार B यहाँ पे देखिए आपको गिवन था। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, तो हमें इस तरह से मिलेगा AB अपॉन 4 का बाइनरी ऑपरेशन करना C के साथ, तो AB ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इसको सेकंड से इंटू करके अपॉन 4 करते हैं। यहाँ पे भी ABC अपॉन 16 प्राप्त हो चुका है। LHS और ये RHS इक्वल है, इसका मतलब सचारिता यहाँ लागू हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लागू हो गई। इसी टाइप का मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने और रखा है जिसमें ए बी का ऑपरेशन आपको चेक करना है, A प्लस B प्लस AB। यहाँ आपको क्रम विनिमयता का क्रम विनिमय और सचारिता दोनों चेक करना है। इस क्वेश्चन में और क्या पूछा जा सकता है मैं वो अब थोड़ा सॉल्व कराता हूँ। एक आपको इसमें पूछा जाएगा तत्समक फलन। तत्समक फलन मतलब आइडेंटिटी जो है इसका फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन में इसको आई लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको ई मानेंगे। तत्समक फलन ई फाइंड करना है और एक प्रतिलोम फलन जो हम बाद में याद करेंगे, जस्ट इसके प्रतिलोम फलन जिसको हम x मानेंगे। हर क्वेश्चन में आपको इस तरह से ध्यान देना है। 4 टाइप के इसमें कंडीशन पूछी जा सकती है। एक तो इसकी क्रम विनिमयता की जांच का, यानी कि कम्यूटेटिव का, एक सचारिता का, फिर इसके तत्समक का और फिर प्रतिलोम का। किस तरह से किया जाएगा देखिए। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन में देखते हैं कि तत्समक फलन को जैसे हमने ई लिखा है, होता क्या है एक बार मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि तत्समक फलन क्या होता है। कि किसी भी फंक्शन में हम ऐसा क्या रखें कि उसकी वैल्यू वापस वही प्राप्त हो जाए। वापस मतलब कहने का मतलब है कि फलन ही प्राप्त हो जाए, ए प्राप्त हो जाए। तो किस तरह से रखा जाएगा यहाँ पे देखिए। कैंसिल आउट इसको सॉल्व सब करते हैं तो ई यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन ले लिया और वहाँ पे हमारे को a माइनस ए, तो a माइनस ए हमारे 0 हो जाता है।
ई इक्वल टू 0 अपॉन 1 प्लस ए लिखते हैं तो 0 आता है यहाँ पे, तत्समक फलन 0 होगा। यानी इस फंक्शन में मैं ऐसा क्या जोड़ दूँ, क्या रख दूँ, बी की जगह क्या वैल्यू पुट करूँ ताकि इस पूरे की वैल्यू ए बन जाए। तो ए बनने के लिए जो ए अकेला है ना, सेपरेट है ना, उसको हमें जिंदा रखना है, बाकी को हमें 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए बी की जगह 0 पुट कर लेते हैं हम, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, हमें वापस क्या प्राप्त हो गया, ए। यही तत्समक फलन है, हमें वापस वही फलन प्राप्त हो जाता है, ए प्राप्त हो जाता है। इसी टाइप से एक और इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है तत्समक के अलावा, प्रतिलोम का। प्रतिलोम फलन किस तरह से किया जाता है वो थोड़ा एक बार अच्छे से सीख लीजिए। प्रतिलोम फलन में आपको x लेना है एज ए इन्वर्स। वो किस तरह से ज्ञात किया जाएगा, देखिए प्रतिलोम फलन इसका कहते हैं। जो यहाँ पे हमें कंडीशन दे रखी है, इसमें x लेना है b की जगह, तो हमें यहाँ देखिए b की जगह x लेना है और वापस हमारा जो रिजल्ट है वो e बनना चाहिए। e यानी तत्समक फलन, ये ध्यान रखना। यानी कि हमें आइडेंटिटी फंक्शन निकालना है, तत्समक फलन निकालना है, उसके बाद हम प्रतिलोम फलन निकालेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि e की जो वैल्यू है हमने अभी सॉल्व की है, 0 है, यानी इक्वल 0 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन दोनों से x कॉमन ले लेते हैं और a इक्वल के उस साइड नेगेटिव का हो जाएगा, x की वैल्यू -a अपॉन 1 प्लस a आएगा। अब ये प्रतिलोम फलन होता क्या है, प्रतिलोम फलन ये है कि हमें ये पूछा जाए कि इस b की जगह ऐसा क्या रखें, ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि ये पूरा का पूरा e के बराबर आ जाए, या फिर यूँ कहें तो 0 के बराबर आ जाए। यहाँ 0 ही आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे प्रतिलोम फलन आएगा -a अपॉन 1 प्लस a। तो 4 यहाँ पे कंडीशन पूछी जा सकती है, क्रम विनिमयता, सहचार्यता, तत्समक फलन, प्रतिलोम फलन। अच्छे तरीके से इसका आपको अभ्यास करना है, इसके टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करना है। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर में 11th क्वेश्चन के रूप में मिल सकता है, इसको प्रैक्टिस करते रहिए। अब हम इसी यूनिट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में पूछे भी जाते हैं। ये क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने लिखा, ये 2015 में भी आ गया है बोर्ड में, 2015 में। इसमें आपको फलनों का संयोजन एक पॉइंट आता है, फलनों का संयोजन, यानी कि 2 फलन आपस में किस तरह से संयोजित होते हैं, मिक्सअप होते हैं, उस रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसमें मैंने आपके सामने 2 फंक्शन लिखे हैं, fx और gx। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखिए f के अंदर ये g का प्रवेश करवाना है, यानी f और gx निकालना है। तो यहाँ आप देखिए f बाहर है तो बाहर रहने दीजिए, अंदर gx आपको पुट करना है और gx की वैल्यू जो दे रखी है पूरी की पूरी यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट कर देनी है। और ये वैल्यू अब कहाँ चली जाएगी, फंक्शन देखिए कंपेयर करते हैं, f की जगह f है और x की जगह अब हमारे पास 2x - 3 आ गया है, जो इस x की जगह लिखा जाएगा। तो इस तरह से जो हमें ये इसका रिजल्ट मिला है, जिसमें फलन fx के अंदर ये gx का हमने प्रवेश करवा के इसको प्राप्त किया। दूसरा हमें पूछा है कि अगर इसका उल्टा पूछ लिया जाए, ठीक है, इसका उल्टा पूछ लिया जाए तो वो कैसे होगा। यहाँ पे g बार रखना है, अंदर आपको fx रखना है और fx की वैल्यू x² + 1 पुट कहाँ करनी है, पुट हमें करनी है इस x से कंपेयर करके इस x की जगह 2x² + 1 - 3। तो जब ये सॉल्व करोगे आपको तो हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा और इसको सॉल्व करोगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है, 2 मार्क्स का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें g के अंदर g का ही प्रवेश करवाना है पहले तो आपको, उसके बाद x की जगह 3 पुट करके वैल्यू निकालनी है। तो सबसे देखिए बाहर g रखना है, अंदर gx, और gx की वैल्यू आपके सामने देखिए
2x माइनस 3 है और यही 2x माइनस 3 आपको यहीं रखनी है इस x की जगह। तो अब हमारे को इस तरह का परिणाम मिलेगा। कंपैरिजन करके देख सकते हैं, इस x की जगह ये वैल्यू आई है। अब हम क्या करते हैं, x की जगह वैल्यू कितना पुट करते हैं, 3 रखने पर कितना रखते हैं, 3। तो हमारे को इस तरह से मिलेगा 2 का 2 रखें, इस 2 के बाद इस x की जगह 3 पुट करना है, -3, ये -3। तो हमारे को इस तरह से प्राप्त हो जाएगा ये 2। यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करके लास्ट रिजल्ट हमारा 3 आ जाएगा। ये हमारे को एक नंबर के रूप में वैल्यू पूछी थी, ये दोनों फंक्शन के रूप में होंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इस फर्स्ट यूनिट का। फर्स्ट यूनिट के और भी एग्जाम्पल और क्वेश्चन है जो इन टॉपिक से जुड़े हुए हैं, उनको आप बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करें, बोर्ड के लिए आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम रहती है आप ज़रूर कमेंट करें। कंटिन्यूशन हम इस टॉपिक के बाद हर यूनिट वाइज करते रहेंगे। सारे के सारे अध्याय आपके बोर्ड से पहले करवाने का एक टारगेट है, तो आप जुड़े रहिए और इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। अब हम दूसरे अध्याय को इसी कंटिन्यूशन में शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपके सामने मैंने कुछ टर्म कंडीशन फॉर्मूले के तौर पे लिखे हैं। इसमें आपको देखिए साइन इनवर्स -x, टेन इनवर्स -x और कोसेक इनवर्स -x, इस टाइप की अगर कंडीशन हमारे को प्राप्त हो तो इन तीनों में आपको माइनस बार रखना है। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स हो जाएगा। और यहाँ पे कॉस, कॉट और सेक, अगर ये तीनों माइनस के होते हैं तो इनको पाई में से माइनस करना है। पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट किया जाता है और इम्पोर्टेंट टॉपिक का है, तो सबसे पहले इसी को आपको अच्छे से कवर अप करना है। सबसे पहले देखिए आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा है जिसमें इन फॉर्मूला की हमें ज़रूरत पड़ेगी। टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 में आप देखिए ये 10 पॉजिटिव का है, तो फिलहाल इसको तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये देखिए कॉस नेगेटिव में आ गया और कॉस के नेगेटिव के लिए पाई माइनस लिखना पड़ेगा हमें। यहाँ पे पाई माइनस कॉस, ये अब पॉजिटिव में हो गया। और अगर साइन की वैल्यू नेगेटिव में आए तो नेगेटिव का निशान हमें आगे ले लेना है। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज़ करके इनकी वैल्यू टेन इनवर्स 1 जो आपको पता है पाई/4 पे होता है, ये पाई एज इट इज़ माइनस कॉस 1/2 जो है आपके 60 पर होता है पाई/3 पर, और साइन जो है 1/2 30 डिग्री यानी पाई/6 पे। इनका एलसीएम लेके कैलकुलेट करते हैं तो हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, जो हमारे को रिजल्ट ज्ञात करना है। यहाँ पे बड़े इजीली इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम कर लेंगे। 15 पाई माइनस 6 पाई अपॉन 12, तो 9 पाई अपॉन 12 हो गया। कट आउट करने के बाद ये 3 पाई/4, बहुत ही सिंपल और सरल क्वेश्चन। इसी के बाद और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। कंटिन्यूशन में आप देख सकते हैं कि एक मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है जिसमें प्रूफ करना है कॉट इनवर्स, पूरा ये सेटअप करके आपको x/2 के। ये क्वेश्चन हमारे अवकलन वाले यूनिट में भी है इस टाइप का, तो अवकलन वाला जो अध्याय है उसमें भी ये क्वेश्चन पूरा इसी तरह से सॉल्व किया जाएगा। लास्ट में एक स्टेप रहेगा अवकलन का, डिफरेंशियल करने का। और हमें यहाँ पे x की जो वैल्यू दे रखी है 0 से लेके पाई/4 तक है, 45 तक ये वैल्यू है। आप जब इसका डायग्राम देखते हैं 0 से 45 तक साइन और कॉस की बात करते हैं, तो कॉस का जो पलड़ा है वो भारी रहता है 45 तक,
45 होने पर इक्वल हो जाता है, 45 पे साइन और कॉस की वैल्यू इक्वल होती है, उसके बाद साइन हावी हो जाता है 90 डिग्री होते होते। तो यहाँ हमें फॉर्मूला कुछ इस तरह से ही सेटअप करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि यहाँ बाहर देखिए कॉट है, तो हमें इसका इस तरह से एक स्क्वायर रूट को सॉल्व करने का जो प्रोसेस करना पड़ेगा। यहाँ जो 1 है, इस 1 की जगह कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 पुट करना है। और इस साइन x का जो हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है ना, 2 sin x/2 cos x/2, ये पुट करना है। सारे के सारे स्क्वायर रूट इसी तरह से सॉल्व किए जाएंगे। cos स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 cos x/2। फिर अपॉन में देखते हैं, तो अपॉन में भी यही प्रोसेस हमको दोहराना है। जहाँ पे 1 आ जाए, 1 की जगह cos स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर x/2 प्लस जो साइन x है यहाँ पे 2 sin x/2 cos x/2, या माइनस है। फिर स्क्वायर रूट में cos स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर x/2, और यहाँ प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ पे भी यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस आ गया, 2 sin x/2 cos x/2। तो हम देखते हैं कि जो 1 की जगह हमने साइन cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखा हर जगह, साइन x की जगह 2 sin x cos x लिखा, हाफ एंगल का फॉर्मूला। इसका एक फॉर्मूला बन जाता है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला पूरा सेटअप होने के बाद ये हमारे को इस तरह से कंडीशन मिलेगी, cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस है। इसके बाद अपॉन में भी इसी तरह से cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर माइनस cos x/2 साइन x/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमें अगला स्टेप इस तरह से मिलेगा। कॉट इनवर्स बाहर है ही अपने, अंदर जो है आप विदाउट स्क्वायर और विदाउट स्क्वायर स्क्वायर रूट दोनों लिखना है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। cos x/2 प्लस साइन x/2, उसके बाद cos x/2 माइनस साइन x/2, बीच में प्लस का निशान है। नीचे cos x/2 प्लस साइन x/2, इसके बाद आप ध्यान दें तो ये माइनस का निशान है, जिसकी वजह से मैं इन दोनों को लिखने के टाइम निशान बदल के चिन्ह परिवर्तित करके लिख रहा हूँ, और ये साइन हो जाएगा प्लस का। अगर ध्यान से देखें तो साइन से साइन ऊपर कट रहा है और नीचे कॉस से कॉस कट रहा है। हमारे को यहाँ पे कॉट इनवर्स के अंदर 2 cos x/2 अपॉन 2 साइन x/2 के रूप में रिजल्ट मिला है। 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। कॉट इनवर्स के ब्रैकेट में cot x/2 हो जाता है, cos अपॉन साइन कॉट होता है। कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल आउट होकर हमारे को x/2 के रूप में रिजल्ट मिलता है। जो इंटीग्रेशन का जो यूनिट है उसमें भी हमको इतना ही सॉल्व करना है। लास्ट में जाके एक स्टेप में जब हम अवकलन करेंगे उसमें आप देखोगे तो अवकलन करते ही x/2 का अवकलन ओनली 1/2 हो जाता है। तो आप उस यूनिट का भी एक क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब हम एक इसी कंटिन्यूशन में देखते हैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन आपके बुक में है, एग्जाम्पल है मिसकेलनेस में है, जिसमें आपको tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z के रूप में आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसके लिए आपके सामने मैंने एक फार्मूला लिखा, tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स।
अगर ये फॉर्मूला यहाँ पुट कर लेते हैं तो हमें इस तरह से प्राप्त हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू π/2 गिवन है। अब ये tan इनवर्स जब हम राइट साइड भेज देते हैं तो हमें एक यहाँ पे देखिए इन सब में से माइनस का निशान हम कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन आने के बाद आपके सामने इस तरह की सिचुएशन आएगी और tan इनवर्स जब राइट साइड चला जाएगा तो tan बन जाएगा। tan π/2 की वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, इनफाइनाइट होती है, जिसमें अपॉन में 0 होता है। तो इनफाइनाइट वैल्यू आप जानते हैं अपॉन में 0 होता है। जो भी फंक्शन उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इनफाइनाइट ही कहेंगे। तो जो हर है ये वाला पार्ट ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। तो यहाँ पे देखिए हमें 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स के इक्वल इस तरह से 0 प्राप्त होगा। तो 1 ये रख, ये सारा का सारा पार्ट उधर जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। और यही हमें सिद्ध करना था कि एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का परस्पर गुणनफल -1 के इक्वल होता है। ये हेंस प्रूव्ड है। एक्सरसाइज के अंदर इस रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन है बैक टू बैक, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इस यूनिट के विशेष तौर पे मैं आपको कहूँ तो एग्जाम्पल ज़्यादा ज़रूरी हैं। एग्जाम्पल पूरे अच्छे तरीके से कमांड बनाए। मिस्केलनेस के जो लास्ट क्वेश्चन है जो एंड में प्रूव करने वाले हैं उसको भी आप बेस्ट तरीके से प्रैक्टिस करना। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, 1 मार्क्स का छोटा क्वेश्चन होगा। ये टोटल मिला के 4 मार्क्स का यूनिट है। बोर्ड की अच्छी प्रैक्टिस के लिए ये जो प्लेलिस्ट आपके सामने जो आज से स्टार्ट हुई है, नेक्स्ट जो इसके वीडियो में हम यूनिट 3, 4 और 5 के क्वेश्चन करेंगे। और विशेष तौर पे 4th यूनिट के जो क्वेश्चन होंगे वो प्रॉपर्टी रिलेटेड होंगे, जिसमें प्रॉपर्टी के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आते हैं प्रॉपर्टी के क्वेश्चन में, अधिकांश बच्चों को थोड़ी समस्या रहती है, उसका ज़्यादातर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा कोई और आपके लिए प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट करते रहें। साथ ही साथ मैं आपसे एक और बात कहूँगा कि आप टाइम को अच्छे तरीके से यूज़ करें और अच्छे से अपनी बोर्ड की प्रैक्टिस को अंजाम दें। जय हिंद।